तो क्या नाम है टॉपिक का? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस कौन बताएगा? कंज्यूमर सरप्लस एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि किसने दिया था हमें? हु हैव गिवन दिस कंसेप्ट? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस वो चीज होती है, कंज्यूमर सरप्लस वो होता है कि जो अमाउंट एक कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है, ठीक है, बट उसको वही चीज अगर सस्ते में मिल जाए, तो जो उन दोनों चीजों का गैप होता है, दैट इज व्हाट इज, दैट इज आवर कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आती है बात? फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप पे गए, ठीक है ना, आप एक शॉप पे गए, आपको लगा कि आपने एक टी शर्ट देखी, ठीक है, आपने कहा ये टी शर्ट तो बहुत सही है, अगर ये 1000 रुपीज तक की भी होगी तो भी मैं इसको परचेज कर लूंगा, काफी सही टी शर्ट है ना। जब आपने परचेज उसका एमआरपी पूछा, उसका प्राइस पूछा कितने का है, तो उसने कहा भाई साहब इस पे तो डिस्काउंट चल रहा है, 700 में मिल रही है। ठीक है, तो ये 300 क्या हो गया? कंज्यूमर का सरप्लस। ठीक है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ? व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे। क्या बोल रहे हैं? व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, कि मैं जितना पे करने के लिए रेडी था, माइनस व्हाट आई एम एक्चुअली पेइंग, व्हाट ही एक्चुअली पेज। तो इन दोनों चीजों का जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस, है ना। जैसे कभी आप सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, आपने प्राइस पूछा आलू का, ठीक है, आपको लग रहा था आइडिया कि कम से कम 50 रुपीज के जी का चल रहा होगा, राइट। तो आपने पूछा कि 50 रुपीज के जी तक भी होगा तो मैं इसको परचेज कर लूंगा। ठीक है, जब आपने प्राइस पूछा तो वो कितने का था? 30 रुपीज के जी। ठीक है ना। तो आपको ये 20 रुपीज के जी क्या हुआ? क्या हुआ? कम में मिल गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ना। और एक एग्जांपल से भी समझते हैं, जैसे कि अब 20 रुपए की पानी की बोतल है, क्या आप उसके लिए 30 रुपए देना चाहोगे? कहोगे कि चलो मैं 30 रुपए में ले लेता हूँ? नहीं। बट जून का महीना चल रहा है, ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, और आपके पास इतनी गर्मी है बाहर की, बहुत देर से आपने पानी पिया ही नहीं, गला आपका सूखा हुआ है ना। जब ऐसे हालात चल रहे हो, है ना, और आपको पेपर देने जाना है और आपको चाहिए कि मेरे को पास मेरी पानी की बोतल होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है ना, उस टाइम पे बताओ आप 30 रुपए में खरीदोगे कि नहीं? खरीद लोगे ना। तब आपको क्या लगेगा कि भाई साहब अब तो मुझे 30 रुपए में मिल जाए ना, आई विल बाय इट। तो हाँ, ठीक है ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन 30 रुपए की मिल रही है उस वक्त, दैट्स वाई यू आर रेडी टू पे 30 रुपए, है ना। अगर नॉर्मल माहौल होता आप तो 20 रुपए वाली बोतल 15 रुपए में भी लेने की कोशिश करते कि भैया 20 रुपए की थोड़ी आती है, ये तो 15 रुपए की है ना, क्योंकि उस वक्त आपको उसकी नीड नहीं है। जब आपको जिस चीज की नीड होती है ना, जब आपको जिस चीज की नीड होती है उस वक्त उस बोतल से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको 30 रुपीज तक की भी है, दैट्स वाई आप 30 रुपीज उसको खर्च करना चाह रहे हो ना, है ना। उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपको 30 रुपीज तक की है, दैट्स वाई आप उसमें 30 रुपीज खर्च कर रहे हो, है ना। बट आप रेडी हो कि मैं 30 रुपए तक भी खर्च कर दूंगा, मैं रेडी हूँ, मैं 30 रुपए खर्च कर दूंगा, मेरे को बस पानी चाहिए, ठीक है। हाँ, उसने कहा कि हाँ जी भैया बोतल कितने की है? उसने कहा 20 रुपीज की है। ठीक है, तो ये जो गैप हुआ, ये 10 रुपीज का जो गैप हुआ, ये क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आई बात? तो एक बिजनेसमैन के लिए ये समझना क्यों जरूरी है कि वो जहां पे भी बिजनेस, जो भी बिजनेस रन कर रहा है, तो उसको समझना ये जरूरी होता है कि मैं कितना कंज्यूमर सरप्लस दे रहा हूँ अपने कस्टमर्स को, है ना। उसको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये चीज बाहर इतने रुपए में मिल रही है तो मुझे इससे कम पैसों में देनी है, ताकि मेरे कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ सके, है ना। मेरे कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ेगा तभी वो कस्टमर मेरे पास वापस आएगा ना, जितना ज्यादा मैं उसको प्रॉफिट दूंगा,
है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस वो होता है विच कंज्यूमर एक्चुअली वांट्स टू पे, पे तो करना चाहता है बट माइनस, उसमें से माइनस क्या करना है, व्हाट ही एक्चुअली पेज। समझ में आ गई बात, क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, समझ में आ गया।